भारत और चीन की सरहद पर दोनों ममालिक के फौजियों के दरमियान लद्दाख सेक्टर में एक मरतबा फिर कशीदगी देखने में आई है, जिस पर चीन ने भारत को मुतनब्बे किया है कि वो उन इलाकों से अपने फौजियों को फौरन वापस बुलाए जहां उन्होंने दरअंदाजी की है। चीन ने कहा है कि सरहदी फौजियों को काबू में रखे और LAC यानी कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसकी इश्तियाल अंगेज खिलाफ वर्जी बंद करें। दिल्ली में चीनी सिफारत खाने की तरफ से जारी किए गए एक सख्त बयान में कहा गया है कि भारतीय फौजियों ने पेंगोंग सो झील के जनूबी किनारे पर जो दर्रा रेकेन है उसके नज़दीक गैर कानूनी तौर पर LAC की खिलाफ वर्जी की है। चीन और भारत में बढ़ती हुई कशीदगी की वजह क्या है, भारत और चीन का फौजी टकराव कितना संगीन होगा और क्या ये मुमकिन भी है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब अहमद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम अहमद। वालेकुम अस्सलाम। अहमद, ये अब दोबारा से ये सिलसिला शुरू हो रहा है, ये क्या हुआ? ये रुक गया था, ये मामला डीएस्केलेट हो गए थे। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि 2 महीने से चल रहा है, 15 जून से चल रहा है, तो थोड़ा सा इसमें बोरियत आ रही है। तो मैं आपको शुरू में बता दूं, इसमें जो मज़ेदार और इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो इस दफ़ा इंटरेस्टिंग और मुख्तलिफ चीज़ है, वो ये है कि ऐन उस वक्त जब इंडियन और चाइनीज़ मिलिट्री कमांडर्स बैठे हुए थे, ऐन जिस वक्त बैठे हुए थे, 5वां इजलास उनका जारी था, यानी 5 टाइम्स 15 जून से अब तक 5 दफ़ा वो बैठ चुके हैं। 5वीं दफ़ा ऐन जब सैटरडे को बैठे हुए थे और मीटिंग चल रही थी, ये लद्दाख में फिर से वाक़या हो गया। अब दोनों साइड्स जो है उसमें बता नहीं रहे कि इसमें क्या नुकसान हुए हैं, लेकिन किसने किया है और किसने किया है, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। चाइनीज़ कह रहे हैं कि इंडियन दाखिल हुए थे, इंडियंस कह रहे हैं कि उन्होंने कोई लेक है उसमें कब्जा करने की PLA ने कोशिश की। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि आपको पता है तिब्बत जो है वो चीन का सूबा है, लेकिन तिब्बत के जो एग्जाइल्ड लोग हैं जो चाइना के वो इंडिया में, तो उनका एक एग्जाइल पार्लियामेंट है, उसमें एक खातून है, उन खातून के कोई रिश्तेदार हैं जो स्पेशल फोर्सेस में इंडिया की है। अभी तक जो एक चीज़ क्लियर नहीं है वैसे शिफा, और वो बहुत इंटरेस्टिंग वो ये है कि 2 महीने से लड़ाई तो हो रही है इनकी, लेकिन अब तक हैंड टू हैंड कॉम्बैट हो रहे थे। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कब हैवी वेपन्स इस्तेमाल होंगे, तोपे होंगी, फौजी मारे गए थे, नहीं वो सब, लेकिन हैंड टू हैंड कॉम्बैट, उसमें हैवी आर्म्स अभी तक इस्तेमाल नहीं हुए। ये जरूर देखें कि इसमें 2-3 चीजें बड़ी मजेदार हैं। एक तो ये है कि अभी तक मीडिया तो बातें कर रहा है, प्रोटेस्ट इंडिया में हो गए, लेकिन अभी तक मोदी साहब और शी जिनपिंग जो 2 हेड्स हैं, अभी तक उन लेवल पे उन दोनों ने कोई स्टेटमेंट एक दूसरे के खिलाफ नहीं दिया है। वज़ारत दिफा का तो स्टेटमेंट आया है कि है, खारजा सबका है, पसपा कर दिया। चाइनीज वजीर खारजा का स्टेटमेंट, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने। लेकिन ये 2 मुल्क 2 जगहों से कंट्रोल कर रहे हैं बस। एक जगह ये है हेड ऑफ स्टेट्स, और एक जगह के अभी तक हैवी तोपे इस्तेमाल नहीं हुई अभी तक। अच्छा, लेकिन एक और चीज़ है वहाँ पर उस एरिया में चीन के हवाले से तो ये बात है कि जो वो सैटेलाइट मैपिंग करते हैं तो भाई बड़ा असला है और बड़ा उन्होंने अपना जमा किया हुआ है, लोगों को भी और असला भी बड़ा रखा हुआ है, तो इंडिया के हवाले से भी यही होगा? नहीं, 100%। तो दिस कैन गो एनीवेज। ये तो बड़ी सीरियस सिचुएशन होगी। अब तो बाकी उन दोनों साइड्स ने इतना असलहा जमा कर लिया है कि अगर चिंगारी यानी कोई स्टार्ट होती है तो एक बड़ी जंग हो सकती है। तो वो सीरियस सिचुएशन तो है, मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सट्रीमली सीरियस। इसमें पाकिस्तान को तो नहीं पुल इन कर लेंगे? पाकिस्तान अभी तक बड़ा कॉशियस, बड़ा स्मार्ट हमने खेला है। हमने ना बहुत ज़्यादा कोई खुशी का इजहार किया ये ऑफिशियली, वैसे तो मीडिया में हम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि इंडिया की, लेट्स बी ऑनेस्ट, इंडिया ने अपने आप को पिछले 25 साल से वेस्ट में पेश किया था कि अगर आप लोगों ने चाइना को कंटेन कर हमारे पास उन्होंने अपना जहाज गिराया पाकिस्तान से लड़ते हुए, उनका इंटेलिजेंस एजेंट आया तो वो पकड़ा गया बलूचिस्तान में। अब जब चाइना से मुकाबला हुआ तो यहाँ पे भी इंडिया ने मार खा ली, हर तरफ से इंडिया ने, तो वेस्ट के सामने एक्सपोज हो गए हैं कि इनकी मिलिट्री कमजोर है, ये लोग लड़ नहीं सकते। राफेल तो बड़े बातें कर रहे हैं, बड़े खरीद रहे हैं, लेकिन ये लड़ नहीं सकते, तो इन पे एतमाद किया जा नहीं सकता। कैपेसिटी इश्यूज है, कैपेसिटी के इशू, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक चीज, लेकिन हम बड़े केयरफुल हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अभी हम बात नहीं कर सकते उस पर क्योंकि वो लंबी बात है, लेकिन अगर लड़ाई छिड़ती है कोई ज्यादा तो कहीं कश्मीर का मामला पसे पर्दा तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि सारा फोकस उस तरफ चल जाएगा। एक और डरने वाली चीज ये है कि कहीं ये ना हो कि अगर कोई बहुत बड़ी लड़ाई होती है तो वेस्ट, क्योंकि चाइना को कंटेन कर, तो इंडिया को भी वो सपोर्ट वेस्ट कर नहीं रहा था उस तरह, लेकिन अब करना शुरू हो जाएगा और इंडिया को फायदा हो जाएगा। वो कैसे करेगा? इकोनॉमी के थ्रू? इकोनॉमिकली, क्योंकि कोरोना में तो इंडिया की इकोनॉमिकली लोन्स, बिजनेस, इक्विपमेंट, मिलिट्री इक्विपमेंट, बहुत सारी चीजें हैं। आपको पता है बहुत सारी चीजें हैं मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस में। इवन इसराइल के साथ, जो इसराइल कुछ चीजें पाकिस्तान स्पेसिफिक मांग रहा था, इसराइल से भी, अमेरिका से भी, जो ये ममालिक नहीं दे रहे थे, क्योंकि आपको पता है बैलेंस रखना पड़ता है इंटरनेशनल रिलेशंस में। लेकिन इसमें फ़ायदा इंडिया उठा सकता है, जैसे उन्होंने 25 साल से उठाया है। तो इस पे यानी हम बहुत ज़्यादा अगर लड़ाई हो भी जाए तो इस पे कुछ चीज़ों में इंडिया का फ़ायदा हो सकता है। चाइना के लिए भी तो बहुत बड़ी मार्केट इंडिया है ना इकोनॉमिकली।
100%. تو ابھی تک یہ ایک اور مزیدار چیز ہے کہ اب تک انڈیا جو ہے ٹھیک ہے وہ کالز ہو رہی ہیں کہ بوائکٹ کریں, ایپس بند کرنا الگ چیز ہے, لیکن میجر ٹریڈ وار ابھی شروع ہوئی نہیں ہے. چائنا کی فیکٹریز لگی ہوئی ہیں انڈیا میں, بہت بڑا مارکیٹ ہے. تو یہ, اور آپ کو پتا ہے کہ چائنا انڈیا کا, ہم تو امریکہ کو کہتے ہیں نا کہ مارکیٹ اور ویسٹ, لیکن ایکچولی سب سے بڑا جو مارکیٹ جو پارٹنر ہے انڈیا کا وہ چائنا ہے. تو ایکچولی تو ابھی تک ان دونوں نے ایک دوسرے کو یہاں نہیں مارا, اور ابھی تک ہیوی توپے, ابھی میں توپوں کا انتظار کر رہا ہوں. میں بیسیکلی توپوں کا, توپے ایکچولی جب توپے کھلیں گی اور توپے استعمال ہوں گی, ہم بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوگا, شروع ہو گیا. نہیں پھر تو بڑا سیریس ہوا ہے. پھر وہ ساری باتیں کہ کتنا ویسٹ سپورٹ کرتا ہے, کتنی سخت ہے انڈین آرمی میں جو کہتا ہے, وہ سب سامنے آئے گا. لیکن ابھی تک ہوا نہیں ہے. تو لیٹس سی کہ توپیں کب چلتی ہیں. اچھا, اب یہ توپیں چلنے سے پہلے, چونکہ یہ ایک اس سے لنکڈ جو ہے وہ سارا سین تھائی کنال کا بھی ہے, کہ اب جو چائنا جو ہے وہ تھائی لینڈ کے ساتھ مل کر تھائی کنال کے اوپر کام کر رہا ہے, وہ کتنا افیکٹ کرے گا چائنیز اکانومی کو, کیونکہ وہ تو ان واٹرز تک ایکسیس چاہ رہا ہے اور ایزی ایکسیس مل جائے گا, اور تھائی لینڈ بھی کوآپریٹ کر رہا ہے اس میں. ہاں نہیں, وہ تو بڑی سیریس ایشو ہے. اس میں میرے خیال میں چائنا کے لیے جو مشکلات پیدا کی جائیں گی وہ انوائرمنٹل ایشوز اور UN کے پلیٹ فارم اور جو انٹرنیشنل فورمز ہیں, کیونکہ اس میں اس چینجز میں جو اسٹڈیز ہیں, میں نے اس میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں اس میں, لیکن جو تھوڑا سا بہت جو بڑا ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں انوائرمنٹل بہت سارے ایشوز ہیں. تو اس میں آپ ملٹریلی تو دو ملکوں کو روک نہیں سکتے, لیکن آپ روک سکتے ہیں کہ انوائرمنٹل ایشوز کے اوپر, اور آپ کو پتہ ہے UN ایجنسیز ہیں انوائرمنٹ کی, تو اس میں بڑے ایشوز بن سکتے ہیں. تو وہ پنگے وہ بھی لیں گے چائنیز, وہ بھی لیں گے, وہ چلیں گے. یہ تو بھی چلے گا, آخر میں توپوں کے انتظار پر آ جائے گا. توپے, ہاں اس کا احمد قریشی is excited about the توپے. بہت شکریہ احمد, آپ نے وقت نکالا.